ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸਿਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ITI ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਲੰਬਰਸ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ITI ਦੇ ਕੋਰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਗੇ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਜ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਆਈ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਜੀ। ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਊਬੈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। शिवांगी, क्यूबेक ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है? सर क्यूबिक को लेके जैसे हम हमेशा इस प्लेटफॉर्म में क्यूबिक की बात करते हैं, तो अभी भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी भी कुछ प्रोसेस को लेके अभी कुछ डाउट्स हैं कि कैसे अप्लाई करना चाहिए। तो आज दोबारा से मैं उनको बताना चाहूँगी कि क्या प्रोसेस रहता है, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। क्यूबिक अगर आप जा रहे हैं तो आपको पहले ही अपना माइंड सेट करना है कि यू हैव टू टेक 3.5 से 4 महीने का टाइम अपने पास लेके चलें। अगर आप इनटेक कोई भी प्लान कर रहे हो तो इस तरह से प्लान कीजिए कि आपके पास इनफ 5 महीने का टाइम हो जिसके लिए आप उसके बाद वाले इनटेक में जा सकते हैं। क्योंकि इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो यही है कि आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कॉलेज से अप्लाई करना होता है। उस लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के बाद यू आर एलिजिबल फॉर योर CAQ। क्योंकि क्यूबिक में जाने वाला हर बच्चा जो कि स्टडी परमिट लेना चाहता है उससे पहले उसे क्यूबिक गवर्नमेंट से एक अप्रूवल लेना होगा, दैट इज़ नोन एज सर्टिफिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्यूबिक। कि क्यूबिक गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करती है, ओनली देन ही विल बी एलिजिबल फॉर स्टडी परमिट। उसके बाद जब भी वो CAQ जैसे ही उसका आता है, उसके बाद जो भी उसको मेडिकल एग्जामिनेशन अपना क्लियर करना है, एंड देन उसकी फाइल एम्बेसी में लॉन्च की जाती है। तो अगर हम बात करें, बच्चे हमारे पास आते हैं इस टाइम पे आके हमें ये बात कह रहे हैं कि हमें जुलाई इनटेक चाहिए या मई इनटेक चाहिए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आप खुद आप जान सकते हो कि इतना लंबा अगर प्रोसेस है तो इट विल आराम से टाइम लगता है 3.5 से 4 महीने का। तो अपने पास 5 महीने लेके चलें कि अगर आप प्लान कर रहे हैं क्यूबिक में स्टडी वीज़ा अप्लाई करने का। तो ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ 3 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ पॉसिबिलिटी जो है तो वो सितंबर इनटेक की रहेगी। सितंबर इनटेक की रहेगी। अगर इस टाइम पे आप जाना चाहते हो क्यूबिक में तो आपको सितंबर इनटेक में मिल रहे हैं कोर्सेज। सो पहला LOA लैटर ऑफ एक्सेप्टेंस जिन्हों कहा जाता है वो अपलाई होएगा ऑफर तो बाद, जो फीस जाएगी उस तो बाद LOA आएगा। फिर थोड़ा CAQ सर्टिफिकेट एक्सेप्टेंस ऑफ क्यूबेक वो आएगा, बट वो वीज़ा नहीं है। काफ़ी जगह पे CAQ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ CAQ आ गया इट मीन्स दैट्स अ वीज़ा। की सहमत हो इस चीज़ में? सर वो वीज़ा नहीं है। वीज़ा जो आपको मिलेगा दैट इज़ लाइक वो एम्बेसी से आपको ग्रांट किया जाएगा वीज़ा। CAQ एक सिर्फ वहाँ की गवर्नमेंट जो वो एक्सेप्ट कर रही है आपको भी, हमारे अकॉर्डिंग प्रोफाइल ठीक है, ये पढ़ सकते हैं। क्योंकि हमें सबको पता है, बच्चों को भी पता है। मैं बताना चाहूँगी कि कनाडा में 2 गवर्नमेंट्स ऑपरेट करती हैं, फेडरल एंड क्यूबिक। क्यूबिक की गवर्नमेंट फेडरल से अलग है। फेडरल का क्राइटेरिया अलग है अप्लाई करने का, क्यूबिक का अलग है। क्यूबिक की गवर्नमेंट ये चाहती है अगर बच्चा यहाँ स्टडी परमिट लेके आ रहा है तो उसको पहले वहाँ से उसके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए CAQ, ओनली देन ही इज़ एलिजिबल फॉर हिज स्टडी परमिट। अगर वो नहीं है तो वो स्टडी परमिट के लिए नहीं आ सकता है। तो ये एक सर्टिफिकेशन है जो कि हो सकता है वेटेज कर सकती है। आपको गवर्नमेंट ने सर्टिफाई किया है तो वो वेटेज ला सकती है आपकी प्रोफाइल में, बट इट इज़ नॉट योर वीज़ा। तो वीज़ा के साथ उसको कहीं ना कहीं बच्चों को कंफ्यूज किया जा रहा है। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜੇ CAQ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ CAQ ਉਹਨਾਂ ਨੇ एक्सेप्ट कर लिया, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपका CAQ एक्सेप्ट हो गया फाइनल डिसीजन फिर भी एम्बेसी के हाथ में। फाइनल डिसीजन इज इन हैंड्स ऑफ एम्बेसी ओनली। सो इट मीनस ये ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਜੀ ਖਬਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ, दैट्स अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। आपको भी पता है हर एक बंदे को अगर कोई इन्फॉर्मेशन आगे पास करनी है तो उसमें 2-3 चीज़ें खुद से ऐड करके वो मार्केटिंग करने के लिए लोग ऐसे कर रहे हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके पास CAQ आ रहा है तो दैट इज़ योर वीज़ा। आपको उसके लिए फिर से फाइट करना होगा एम्बेसी के साथ। जी 3 ਤੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਪਾਓਗੇ। ਬਟ
जून ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਫਿਰ ਮਿਸਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਸਗਾइडेंस नहीं, है? मैं ये नहीं कहूँगी वो मिसकमिटमेंट है, मे भी वो फेडरल के लिए कह रहा होगा। नहीं, अगर क्यूबेक क्यूबेक के लिए कह रहा है दैट इज श्योरली मिसकमिटमेंट। वो आपको कुछ मिसलीड कर रहा है कि हाँ आपको मिल सकता है इनटेक जुलाई, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल जी। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਆਇਲਸ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਗੈਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਾਸਿੰਗ ਈਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? सर आइल्स की रिक्वायरमेंट ये है यहाँ पे 6 नॉट लेस देन 5.5 पे बच्चा जा सकता है, बट कुछ कॉलेजेस इन दीज डेज हमारे साथ जुड़े हैं जिनका रिक्वायरमेंट जो है वो 6 नॉट लेस देन 5 है। और अगर कोई बच्चा, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में ही कहा है कि अगर कोई ट्रेड कैटेगरी वाला बच्चा जाना चाहता है या कोई मेडिकल बैकग्राउंड से कोई स्टूडेंट है वो अप्लाई करना चाहता है तो वो जा सकते हैं। उनकी अगर बैंड स्कोर इन एनी केस समटाइम्स ये हो रहा है बच्चों के साथ जो कि 3 टाइम्स 4 टाइम्स आइल्स दे के भी उनका एक में कहीं ना कहीं 5 रह जाता है, तो उन बच्चों के लिए अभी भी एक फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। दे कैन गो टू क्यूबेक। क्यूबेक में हमारे पास कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि 6 नॉट लेस देन 5 पे एक्सेप्ट कर रहे हैं आपको। और कहीं ना कहीं बच्चे ये कहते हैं कि मैम इस टाइम पे बहुत न्यूज़ आ रही है कि 5.5 से नीचे तो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, तो वो ऐसा नहीं है। अगर कॉलेज की रिक्वायरमेंट को आप मीट कर रहे हो तो एम्बेसी आपका वीज़ा नहीं रिफ्यूज़ कर सकती। बट येस, अगर आप कॉलेज की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करोगे, अगर आपसे किसी ने कमिटमेंट किया है कि हाँ ये रिक्वायरमेंट है और वो नहीं कॉलेज की रिक्वायरमेंट और कहीं ना कहीं आप फिर भी फाइल लगा रहे हो, इन दैट केस यू मे फेस रिफ्यूजल। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਵੀ ਉਧਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ 5.5 ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿਊਬੇਕ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੀਜ਼ਾਸ ਵੀ ਆਏ, ਹੁਣ ਕਿਊਬੇਕ ਨੇ ਵੀ ਓਵਰਆਲ 6 ਕਰਤਾ। ਕੀ डिफरेंस आया ਇਹਦੇ 'ਚ? ऐसा है कि आपको पता है फेडरल में तो हमने देखा होगा पिछले साल ही रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी, बट अब क्यूबिक में भी हम उन्हीं प्रोफाइल्स को, क्योंकि समवेयर बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों के ही ऐसा कुछ बिहेव करने के कारण या वहाँ पे बच्चों के इंटरव्यूज़ नहीं क्लियर हो पा रहे, दैट कुड बी अ रीज़न। तो रिक्वायरमेंट को क्यूबिक ने भी अब अपना 6 कर दिया है, 6 नॉट लेस देन 5.5 इन मैक्सिमम कॉलेजेस। बट ऐसे मैंने जैसे आपको कहा था कुछ 2 से 3 कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपको 6 नॉट लेस देन, अगर एक में भी आपका 5 है तो यू आर एक्सेप्टेबल। इंटरव्यू केड़ी जड़ी एयरपोर्ट पे हो रही है, क्लियर नहीं हो रही है? हाँ, एयरपोर्ट पे कहीं ना कहीं आपने भी सुना होगा कि बच्चों के आइल्स को ऑथेंटिक नहीं माना जा रहा है, क्योंकि जो यहाँ से बच्चा स्कोर करके जा रहा है उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा है, वैसा कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, तो समवेयर उनको भी लग रहा है कि शायद ये अनऑथेंटिक इनके आइल्स के TRF है या फिर ये बच्चे उतने कैपेबल नहीं हैं, इनको फिर भी भेजा जा रहा है। तो दैट कुड बी अ रीज़न, उन्होंने जो इम्प्रूव अपनी आइल्स रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया है। और थोड़ा सा ये इस चीज़ में है कि बच्चों को अब थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा अगर वो वहाँ जा रहे हैं कनाडा स्टडीज़ के लिए। जे वीज़ा सक्सेस रेट की गल करिए, कितना चल रहा है अज क्यूबेक का? वीज़ा सक्सेस रेट की बात करें तो अगर हम बात करें पूरे कनाडा को लेके, कनाडा में अब ये हो गया है कि अगर बच्चा +2 के बाद जा रहा है तो उसका 1 साल तक का गैप एक्सेप्टेबल है, उससे ज़्यादा नहीं। और अगर बैचलर्स के बाद जाता है तो 3 साल का। बट अगर हम क्यूबिक की बात करें, जो बच्चे ऐसे कुछ हमारे पास आते हैं जिनका +2 के बाद ड्यू टू एनी रीज़न उनका 2 से 3 साल का गैप बन रहा है, वो बच्चे क्यूबिक में अप्लाई कर सकते हैं और उनके वीज़ाज़ के चांसेस हैं। वही बच्चा अगर फेडरल जाता है तो वहाँ वीज़ा निकलना उसका नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस टाइम पर वहाँ पर हो चुका है कि आपको अगर 2 साल से ज़्यादा गैप है तो कॉलेज भी आपको LOAD इशू करता है। बट क्यूबिक में ये है, क्यूबिक में इन चीज़ों को अभी भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। इफ़ यू हैव एनी गैप तो यू कैन अप्लाई इन क्यूबिक एंड यू कैन गेट योर वीज़ा वेरी इजीली। सो वीज़ा सक्सेस प्रोफाइल ते डिपेंड करता है कि ये भी डिपेंड करता भी कि बच्चा फेडरल जा रहा है, SDS जा रहा है, नॉन SDS जा रहा है, क्यूबिक जा रहा है? सर SDS और नॉन SDS एक क्राइटेरिया है। अगर बच्चा ऑब्वियसली है SDS में जा रहा है बट उसका प्रोफाइल उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं है तो वीज़ा उसका रिफ्यूज़ होगा। तो ये चीज़ें बच्चे को देखनी पड़ेंगी। अगर हमारे पास अभी भी बच्चे आते हैं, 1 में 5.5 है, 2 में 5.5 है, बट उनकी डिमांड यही होती है हमें जाना है SDS में। हम उन बच्चों को यही सजेस्ट करते हैं कि अगर आपका किसी एक में भी 5.5 है और आपका गैप है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर SDS। अपनी प्रोफाइल को SDS में जाने के डालने के बाद आपको ये लगेगा हमने SDS में डाला दैट मीन्स वीज़ा श्योर है, तो वहाँ पे आप गलत कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। बट वही प्रोफाइल को अगर आप नॉन SDS के थ्रू इशू करते हो, लॉन्च करते हो एम्बेसी में, देन यू विल सर्टेनली गेट योर वीज़ा। तो ये चीज़ें बनाई गई हैं कि अगर आपका प्रोफाइल इस कैटेगरी में लाई कर रहा है तो उसके थ्रू आप आगे प्रोसीड करें। अगर उसमें नहीं आपका फॉल कर रहा है देन आपके लिए नॉन SDS है, तो नॉन SDS के थ्रू आप आगे अपना कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपकी क्यूबिक में भी लाइक करती हैं कि क्यूबिक में भी ऐसा है कि अगर आप SDS में जाना चाहते हो, बट क्यूबिक में
बच्चों को ये चीज़ का मैं यहाँ बताना चाहती हूँ फ़ंड्स को लेके, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसी क्वेरी आती है, बच्चा कहता है मैं तो एसडीएस में जा रहा हूँ, मैं तो खाली जीआईसी के साथ जा सकता हूँ, बट क्यूबिक में अगर आपको सीए क्यों लेना है, क्यूबिक गवर्नमेंट से सर्टिफिकेशन लेनी, इन दैट केस यू हैव टू शो द रिक्वायर्ड फंड्स जितने भी आपके वो मेंशन। जीआईसी नहीं चलेगा? जीआईसी इज मैंडेटरी। जीआईसी अगर आप एसडीएस में जा रहे हो दैट इज मैंडेटरी। नो इन क्यूबिक। इन क्यूबिक अगर आप एसडीएस प्रोफाइल लेके जा रहे हो दैट इज मैंडेटरी, बट अगर आप नॉन एसडीएस में जाते हो इन दैट केस आप फंड्स भी अगर शो कर रहे हो तो दैट विल वर्क। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਸ਼ਰਸ ਹੁਣ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਾਊਟਸ ਪਹਿਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜੀਆਈਸੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਖਰਚਾ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। पेरेंट्स भी इस चीज़ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੇ ਟੈਂਸ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਾਕਟ ਤੇ ਡਬਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਉਹਦੀ अपडेट है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? सर जीआईसी को लेके हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 1 अप्रैल के बाद हो सकता है कुछ अपडेट हो जाएगी, $20,000 की जो बात चल रही थी, बट एज सच अभी हमारे पास कोई भी अपडेशन नहीं आई है। जब तक हमारे पास कोई अपडेशन नहीं आती हम आगे कुछ भी कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। अभी तक प्रोफाइल्स जो बच्चों की जा रही है वो 10,000 के साथ ही जा रही है, जो कि पहले अमाउंट थी जितनी भी आपको जीआईसी में करवाना है। बट जैसे ही कोई ऐसी अपडेशन आएगी ऑब्वियसली बच्चों को भी पता चल जाएगा, जो अपने आप को हमेशा अपडेटेड रखते हैं, और हम भी आपको कम्युनिकेट कर देंगे जी। सो फिलहाल जीआईसी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਊਬਿਕ ਦੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਈਟੀਆਈ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਈਟੀਆਈ ਕੀਤੀਆਂ, ਟ੍ਰੇਡ ਕੋਰਸਿਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਲੰਬਰ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਮਕੈਨਿਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਈਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਡਿਮਾਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਦੇ 'ਚ? सर अभी तक आपने शायद ये सुना होगा ऑस्ट्रेलिया में ऐसा था, एक ट्रेड कैटेगरी थी, अगर बच्चा उसमें जा रहा है तो उसके वीज़ा के चांसेस ज़्यादा है, पीआर के चांसेस ज़्यादा है। सिमिलरली अब क्यूबिक ने वो अपना शुरू किया है। क्यूबिक में अगर कोई भी बच्चा आईटीआई कोई भी टेक्निकल बैकग्राउंड से, लाइक लेटर से प्लम्बिंग का कोर्स किया है, इलेक्ट्रिशियन का है, तो उसका अगर 2 से 3 साल का गैप भी है वो भी उसका एक्सेप्ट किया जाएगा। उसकी अगर IELTS 6 नॉट लेस देन 5 है देन ही कैन अप्लाई फॉर क्यूबिक स्टडी वीज़ा। और ऐसे बच्चे जब क्यूबिक जाते हैं तो उनके चांसेस ज़्यादा ये रहते हैं कि दे कैन गेट देयर पीआर वेरी इजीली। उनको कोई भी वो स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, जो हो सकता है उसे फेडरल में करना पड़ रहा है टू गेट ऐसा जॉब और सैलरी सब कुछ दिखाना पड़ रहा है, वो ऐसा नहीं होगा। 1.5 साल के अंदर जैसे कि सभी के लिए वो भी वहाँ पे पीआर ईजिली अपनी अप्लाई कर सकते हैं। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਮਿਨੀਮਮ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹੀ एलिजिबल होएगा या एक्सपीरियंस होना चाहिए? आपके लिए जैसे पहले कहा गया था कि वो मिनिमम 1 आवर्स होते हैं, अगर आपका 800 और 900 आवर्स का कोर्स है, जिसकी आपका 8 महीने या 9 महीने से ऊपर का कोई भी कोर्स अगर आप लेके जाते हो देन यू कैन गेट। नहीं ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ, ਆਈਟੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ डिप्लोमा किन्ने चिर ਦਾ कुछ है मिनिमम भी इन्ना साल ਦਾ या 2 साल ਦਾ सर डिप्लोमा? अगर उन्होंने साल का किया है या उनके पास 2 साल का डिप्लोमा है, कोई भी है बट वो आईटीआई में है तो वो एलिजिबल हैं उसके लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि उनको आईटीआई भी दो सरकारी भी ने, प्राइवेट भी ने? हाँ जी, दोनों ही एक्सेप्टेबल, दोनों ही है। ਆਇਲਸ ਬੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਲੱਗ ਤੋਂ रिक्वायरमेंट्स नहीं या सेम है जो बाकियां दी उम्मीद रहेगा? उनका यही है ओवरऑल 6, बट अगर हाँ किसी में एक में 5 रहता है उनका देन दे कैन अप्लाई फॉर क्यूबिक स्टडी वीज़ा। ओके, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਆਈਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਟਰ ਦਾ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੇਮ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੰਬਰ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਪੋਸੀबिलिटी है? उनके लिए भी यही पॉसिबिलिटी, अगर वो काम भी कर रहे हैं तो अगर वो जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास आईटीआई वाले या ऐसे ट्रेड कैटेगरी के कई स्टूडेंट्स आते हैं, वो पीआर की बात करते हैं, डायरेक्ट पीआर की, तो उनके लिए भी अब ये है कि एकेडमिक्स में अगर वो आइल्स करते हैं 6, अगर किसी भी एक में 5 आ रहे हैं, उनके ओवरऑल 6 आ रहे हैं, तो वो अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई करके यहाँ से स्टडी वीज़ा लेके वहाँ जाके अपने आप को पीआर कन्वर्ट कर सकते हैं। उनके लिए ये अब एक नया अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए एक नया ऑप्शन इस टाइम पे आ रहा है सामने कि वो इसके थ्रू जाके अपना वहाँ पे, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो इलीगल काम कर रहे हैं, वो जेन्युइनली जा रहे हैं वहाँ। जी, सो आईटीआई रिलेटेड कोई भी तुसी कोर्स कीता जी, चाहे उस तो बाद काम कर रहे हो जी, ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲਈ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਆਪਣੀ ਆਇਲਸ ਬੈਂਡ, ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਸ, ਆਪਣੀ ਗੈਪ, ਆਪਣੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੱਜ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਇਨਟੇਕ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਫੀਸ ਐਂਡ ਫੰਡਸ ਤੇ ਟੋਟਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ?
सर इस टाइम पे अगर क्यूबेक में बच्चा जा रहा है तो उसका जो खर्चा रहेगा वो 12 से 13 लाख के करीब रहेगा। उसमें आपकी फ़ीस आ जाती है, आप जितनी भी फ़ीस आती है उसमें से आपको भी पता है आपको 1 साल की फ़ीस पे करके जानी है, और अगर आप 1 साल की नहीं करना चाहते देन यू कैन आप 6 मंथ्स की फ़ीस के साथ भी जा सकते हो। और रही बात फ़ंड्स की, फ़ंड्स हैं जीआईसी अगर आप ओपन करवाना चाहते हैं तो जीआईसी के साथ अगर वही बात है आपका 12 से 13 लाख का खर्चा रहेगा, जो कि अगर बच्चा क्यूबी के लिए प्लान करना चाहता है और वो ये जानना चाहता है कि क्या बजट रहेगा, कितना बजट मुझे लेके चलना है, तो दैट वुड बी हिज एक्सपेंस। बट इसमें से एक और चीज़ बताना चाहती हूँ, 13 लाख को सुन के बच्चे घबरा ना जाएँ कि हाँ 13 लाख है, बट उसमें से अगर 5.5 लाख की बात करें तो आपका जीआईसी है। जीआईसी जो एक बच्चे का सेविंग अकाउंट होता है, जो कि अल्टीमेटली वो बच्चे के पास ही आता है, जो उसका एक्सपेंस है दैट मीन्स उसमें से अगर हम बात करें तो सिर्फ 6 से 7 लाख का एक्सपेंस है जो उसकी फ़ी का है। 6-7 ਲੱਖ ਪਰ ਈਅਰ। हाँ जी। ਅਗਰ ਬੱਚਾ 3-3.5 ਲੱਖ ਭਰ ਕੇ ਹਾਫ 6 ਮੰਥ ਸਮੈਸਟਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੈਟਸ ਆਲਸੋ ਪੋਸੀਬਲ। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ਸੋ GIC ਉਹਦੇ ਨॉन SDS ਮੈਂਡੇਟਰੀ नहीं होएगी। मैंडेटरी नहीं है, अगर आप इक्विवेलेंट उतने फंड शो कर देते हो तो जीआईसी आपका मैंडेटरी नहीं है नॉन एसडीएस में। बट अगर बच्चा फंड्स नहीं इतने शो कर पाता है, इन दैट केस हम उसे रिकमेंड करते हैं टू हैव हिज ओन जीआईसी अकाउंट। ਅੱਛਾ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ, ਜਦੋਂ GIC ਇੱਕ ਖੋਲ ਕੇ ਬੱਚਾ ਨਾਲ ਫੰਡਸ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਫੰਡਸ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀਜ਼ਾ सक्सेस फ़र्क पैंदा? सर सिर्फ ये रहता है कि अगर फंड्स दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं एम्बेसी में ये चीज़ आती है कि हाँ इसके पास कॉस्ट ऑफ लिविंग है, ये वहाँ 2 साल अगर कोर्स पे 2 साल का ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੁਝ ਪੈਂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ सक्सेस ਤੇ? हाँ जी, ये है चीज़ कि इसका वीज़ा पे आपका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एम्बेसी को पता है बच्चा 2 साल की फ़ीस शो करके जा रहा है, तो 2 साल का लिविंग एक्सपेंस शो करके जा रहा है, और उसके कहीं ना कहीं ये रहता है कि क्योंकि क्यों बच्चा रिफ्यूज़ होता है, क्यों उसमें ये आया जाता है कि इसकी इंटेंशंस क्लियर नहीं है बाहर जाने की। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है शायद ये 6 महीने जाएगा, साल जाएगा, उसके बाद जाके इसको फ़ीस नहीं पे कर पाएगा या फिर उसको वहाँ से डिपोर्ट करना पड़ता है। कई बार बच्चे प्रॉब्लम आती है, उनको कॉलेज की फ़ी नहीं पे कर पाते। तो ये चीज़ें अगर आप पहले ही एडवांस में शो करके जा रहे हो, अगर आपको लगता है समवेयर कि अगर आपका प्रोफाइल कहीं ना कहीं वीक पड़ रहा है और अगर आप फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग शो करके जा रहे हो तो वीज़ा पे डेफिनेटली उस चीज़ का इफेक्ट हो। ਜੀ ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਲੱਖ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਫੰਡਸ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇ GIC ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 5.5 ਲੱਖ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ 8-8.5-9 ਲੱਖ 'ਚ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਵਿਦ GIC। ਹਾਂਜੀ। ਬਟ ਫੰਡਸ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਸੇਮ LOA CAQ ਐਂਡ ਦੈਟ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੈਡਰਲ 'ਚ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾफ़ੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਆਫਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? सर अगर कोई बच्चा फेडरल में काफ़ी टाइम हो गया है, 2 महीने हो गए या मोर देन दैट, अगर वो अपना ऑफर लेटर के लिए वेट कर रहा है तो आई डोंट थिंक कि अगर उसको लग रहा है कि वहाँ से आ सकती है देन ही शुड कंटिन्यू। अदरवाइज़ उसके पास ऑप्शन है अपने कॉलेज चेंज करने की, या अगर उसको लगता है कि वो क्यूबिक जाना चाहता है टू अवेल द फैसिलिटीज़ जो क्यूबिक गवर्नमेंट दे रही है, तो वो क्यूबिक के लिए भी अप्लाई कर सकता है सितंबर इनटेक के लिए। ਇਹ ਇੱਕ क्यूबिक 'ਚ ऑफर टाइम कितना है, ऑफर कितनी देर 'ਚ आ जाती है? 20 to 25 वर्किंग डेज़ के बीच में बच्चे की ऑफर लेटर उसके हाथ में होती है। ਤੇ ਆਫਟਰ ਦੈਟ LOA ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ? ਸਿਰਫ LOA ਆਉਣ तक? LOA उसकी पहले उसकी LOA ही आएगी, उसके बाद उसका रहता है कि CAQ अप्लाई करना होता है। CAQ के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उनको बताए जाते हैं। CAQ विल टेक अराउंड 1 मंथ। 1 मंथ जैसे ही CAQ आता है उसके बाद बच्चा मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करके अपना एम्बेसी में फ़ाइल लॉन्च करता है। एम्बेसी का 60 वर्किंग डेज़ का टाइम होता है, तो आपको जैसे मैंने बताया था शुरू में कि 3.5 से 5 महीने आप लेके चले जी। शिवांगी, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਫੈਡਰਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਊਬਿਕ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਆਈ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ? ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ एक्सपीरियंस ਰਿਹਾ? हमारे इसी प्लेटफॉर्म में हमने कई वीज़ा की सक्सेस स्टोरीज़ भी आपके साथ शेयर की हैं। बाकी हम यही कहेंगे कि जैसे कि कुछ प्रोफाइल जैसे होते सब कुछ अच्छा होने के कारण बट गैप है जिसके कारण बच्चा फेडरल नहीं जा पा रहा है, तो उसके लिए अभी भी ऑप्शन है वो क्यूबिक में जाके अपना वीज़ा ले सकता है। कई बार ये होता है बच्चे के एकेडमिक्स अच्छे हैं बट कहीं ना कहीं एक आध मॉड्यूल में उसके बैंड स्कोर उतने नहीं है जितने रिक्वायर्ड किए जा रहे हैं इस टाइम पे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, वो बच्चा क्यूबिक जा सकता है। तो जो ऐसे केसेस होते हैं जिनको ये लगता है कि हाँ अगर हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे हमारा वीज़ा नहीं आएगा, या ऑलरेडी रिफ्यूज़ केस, क्योंकि हमारे पास जैसे हमने बताया कि कई बार 2 बार रिफ्यूज़ होके 3 बार रिफ्यूज़ होके बच्चा आता है, तो उन सभी बच्चों को हम यही सजेस्ट करते हैं अगर आपको वीज़ा चाहिए दैन यू शुड गो फॉर क्यूबिक। और रही बात बच्चे की आफ्टर वीज़ा की सेटलमेंट होने की, किस तरह से सेटल हो सकते हैं, या खर्चे की बात कि वहाँ जाके कितना खर्चा होगा हमारा रहने का,
तो वो सब बहुत नॉमिनल है। इसलिए हम आई अब्रॉड हमेशा अपने यही आपको करेगा कि अगर आप ये सब चीज़ें आपके माइंड में है कि एक्सपेंस कितना होगा वहाँ जाके, देन यू शुड ट्राई क्यूबिक। आप जा सकते हैं क्यूबिक के लिए। ਜਿਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵਾਕਈ ਵੀਜ਼ਾਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। हाय एवरीवन, मेरा नाम करण खत्री है। मैं दिल्ली से हूँ और मैं इस टाइम कनाडा में मार्केटिंग मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा हूँ हम्बर कॉलेज में। एंड जब मेरे को यहाँ पे आना का मैंने सोचा था, सो आई वेंट टू अ लॉट ऑफ कंसल्टेंट्स, बट सब ने कहा कि तुम्हारे पास ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का तुमने काम करा है, सो गैप है वो, दे वर कॉलिंग इट अ गैप, बट आई हैड दैट वर्क एक्सपीरियंस। तो उसके बाद देन आई वेंट टू आई अब्रॉड एजुकेशन एंड इमिग्रेंट कंसल्टेंट्स एंड दे हेल्प मी अ लॉट। मेरा आइल्स स्कोर 6.5 था और मैं लास्ट ईयर सितंबर बैच में कनाडा आया था। एंड दिस इज़ माय वीज़ा ऑफ कनाडा। एंड मेरे को आई अब्रॉड ने बहुत हेल्प करी है वीज़ा फाइलिंग के लिए, प्रोफाइल के लिए, SOP के लिए, कोर्स सिलेक्शन का भी इन्होंने ही बताया था एज पर माई प्रोफाइल। एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द सर्विसेज। थैंक यू। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਈ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ ਕੋਮਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਰਾਧਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਰਾਧਿਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗੀ। ਰਾਧਿਕਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਚ ਕੋਰਸ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਧਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਿਪਲੋਮਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਓਵਰਆਲ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ 6 ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 5 ਸੀਗੇ। ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ। मेरा वीज़ा 27/2018 को आया है एंड मैं बहुत खुश है। मेरा वीज़ा है, बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मेरा वीज़ा आएगा। ਚਲੋ ਰਾਧਿਕਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਟਾਫ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? बहुत फ्रेंडली नेचर है स्टाफ का। कोई भी प्रॉब्लम होंगी है तो तुम डायरेक्ट मतलब कि स्टाफ नाल लिंक करोगे तो वो बिल्कुल बहुत ईजी वे नाल दसूगा तुहानू एंड हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी दसूगा। ਥੈਂਕ ਯੂ Thank you। ਰਾਧਿਕਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਈ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ ਕੋਮਲ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਸੀਵ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ? मैम मैं 2009 BSc नर्सिंग कंप्लीट की थी। उस तो बाद इमीडिएटली आई ज्वाइन कॉलेज। मैं नर्सिंग कॉलेज ज्वाइन किया। सो आफ्टर दैट मैं देखे कि जॉब दे विच कोई खास मतलब मैनू है नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं सी। सो उस तो बाद मैं आइल्स क्लीयर की थी। आई वाज हैविंग 6.5 स्कोर। सो दैन स्टडी मेरी 9 साल पहला दी सी कंप्लीटेड। सो आई वाज वेरी वरीड। सो दैट्स व्हाई आई अप्लाइड कैनेडा वीज़ा फ्रॉम आई अब्रॉड इमिग्रेशन। ਓਕੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਸਰਵਿਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਆਈ ਅਬਰੋਡ ਤੋਂ? I have no words to explain. I'm very happy. My special thank to Shivjot ma'am, Shivangi ma'am, Pooja ma'am, Neha ma'am and all. That's all. About the services, everything is very good. They give me proper guidance. With their guidance, I applied. And moreover, whenever I visit the office, they really appreciated and supported me during my application of visa. थैंक यू सो मच। हेलो, आज मैं आप सबको मिस गुरप्रीत कौर से मिलवाना चाहती हूँ, जिनकी ऑलरेडी एक बार रिफ्यूज़ल आ चुकी थी और उसके बाद हमारे थोड़ा सा हमें इनकी सपोर्ट से थोड़ा इन्होंने हमें सपोर्ट किया, थोड़ा हमने इन्हें सपोर्ट किया एंड वी लॉन्च हर फाइल सेकंड टाइम। और उसके बाद शी गॉट हर वीज़ा एंड लेट्स हैव अ लुक कि देखते हैं इनका क्या एक्सपीरियंस है, क्या ये चीज़ शेयर करना चाहते हैं। जी, ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਵਸ ਸੀਗੇ, ਵਰੀਡ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈ ਅਬਰੋਡ ਦੀ ਹੋਲ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਵੀ ਬੈਂਡਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਸੋ we will get a visa. So now at the present time I get my visa. ਸੋ ਇਸੇ ਜੀ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਸ਼ਿਵਾਂਗੀ ਜੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू सर। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।